श्री नवधाम महात्मा और परिक्रमा करते करते हम पहुंचे थे द्वीप, ऋतुद्वीप और ये क्या नाम है, राधा कुंड, और ये सप्तम सातद्वीप ना, 4, 5, 6, छठा द्वीप था ऋतुद्वीप। पूरे द्वीप है 9, नवद्वीप में से हम पहुंचे ऋतुद्वीप, और ये ब्रजमंडल का श्री राधा कुंड है। और वहां पर हमने श्रवण किया किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु भावविष्ट हो गए थे। वहां प्रणाम करके तो बता रहे थे यहाँ पर कैसा द्वीप कैसा बता रहे हैं। ए स्थान समान भाई ती जगते नहीं पाए, भक्तेर भजन स्थान जानो, हेताए बसति जार प्रेम धन लाभतार, सुशीतल होए तार प्राण। जो राधा कुंड है यहाँ ब्रज में, राधा कुंड वहां ऋतुद्वीप, मतलब इसके समान और स्थान ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? राधा कुंड। जानते हो उसको तुम लोग? है तो इस जगत में स्थान नहीं है, ये भक्तों के भजन का स्थान है। यहाँ जो व्यक्ति रह के भजन करता है अति शीघ्र उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ जो निवास करता है जो प्रेमधन प्राप्त हो जाता है, उसका जो उसके जो प्राण जो तप रहे थे त्रितापों से, बड़ी शांति प्राप्त होती है। से दिन से स्थान था की श्री गौरांग नाम डाकी, प्रेमे मग्न सर्व भक्तगण, ऋतुद्वीपे सबे बसी भजे श्री चैतन्य शशि, रात्रि दिन करी लय। अब उस दिन वे लोग वहीं पर रह गए, ऋतुद्वीप में, वहां पर रात्रि हो गई थी, रात्रि व्यतीत की और सारी रात चैतन्य शशि महाप्रभु का गुणगान करते करते ही रात व्यतीत की। अगले दिन नाचित तबे नित्यानंद चले जबे, श्री विद्यानगरे उपनीत, विद्यानगरे रसोमा मुनि जन मनोलोभा, भक्तगण देखी प्रफुल्लित। ऋतुद्वीप दर्शन करने के पश्चात नित्यानंद जी नाच नृत्य करते करते आनंद मग्न होकर के पहुंचे विद्यानगर। विद्यानगर की शोभा अति अद्भुत शोभा है। मुनि जन मन लो, बड़े बड़े मुनियों के मन को भी मुग्ध करने वाली शोभा है। और भक्त जब दर्शन करते हैं विद्यानगर की, वे प्रफुल्लित हो जाते हैं। अब वहां पहुंचे, वहां की क्या महिमा है। अब ये जो ऋतुद्वीप है इसके अंतर्गत ही है विद्यानगर। अब विद्यानगर में जो इतिहास बता रहे हैं यहाँ पर, युग गोस्वामी कह रहे हैं, नित्य धाम नवद्वीप, नित्य धाम नवद्वीप प्रलय समय, अष्टदल पद्म रूपे था के शुद्ध होए। जो धाम नवद्वीप है प्रलय के समय भी इसका नाश नहीं है। आकृति कैसे इस धाम की पहले श्रवण कर चुके हैं हम, अष्टदल कमल के समान। एक ऐसे कमल पुष्प जिसमें 8 पंखुड़ियां होती हैं, 8 बीच में केसर 9। तो जो गौड़ मंडल है उसका आकार है शतदल कमल। ऐसा कमल जिसमें 100 पंखुड़ियां हैं, ऐसी आकृति पर गौड़ मंडल की है। जो अब इसमें जो नवधाम नवद्वीप है उसकी आकृति उस कमल के समान जिसमें 8 पंखुड़ियां, 8 पंखुड़ियां 8 द्वीप, जो केसर है वह है नवद्वीप, अंतर्द्वीप। तो ये कह रहे प्रलय के समय भी ये स्थान नित्य रहता है, इसका विनाश नहीं होता। श्रवण किया हमने उसमें, कहां पर? गौतम में मार्कंडेय ऋषि जब उस प्रलय जल में पीड़ित थे, बहते बहते यहाँ पहुंचे थे, मूर्छित हो गए थे, यहीं पर उनको चेतना आई थी। देवी सुरभि ने उनको अपना दूध पान कराया था। यही कह रहे हैं पर, सर्वावतार आर धन्य जीव जत, कमले रेग देशे था के कत सत,
भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने भी सौभाग्य वाले साले जीव हैं, जो कमल पुष्प है, ये नवद्वीप है, इसके कोने में रहते हैं। जब श्रवण किया भागवत में, वृंदावन के एक कोने में अनंत कोटि ब्रह्मांड असंख्य वैकुंठ निवास करते हैं। एक कोने में वृंदावन के एक कोने में असंख्य ब्रह्मांडी नहीं, वैकुंठ निवास करते हैं। तो बता रहे यहां पर, हृदयंतर्गते विद्यानगरे मशरूपी भगवान सर्ववेद। ये जो विद्यानगर है ना, जो विद्यानगर है, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। इसी स्थान पर जब असुर हैग्रीव वेदों को लेकर के पाताल में चला गया था, मत्स्य अवतार हुआ ना, मत्स्य अवतार क्यों हुआ था? एक बार अवतार हुआ था वेदों का उद्धार करने के लिए, एक बार हुआ था सृष्टि जीवों के जो बीज था उनको रक्षा करने के लिए। तो बता रहे हैं भगवान मत्स्य रूप धारण करके जब उन्होंने हैग्रीव असुर का वध किया, यहीं पर वेदों को प्रकाशित किया। सर्व विद्या था के वेद आश्रय करिया, श्री विद्यानगर नाम स्थान दिया। क्योंकि समस्त यहां पर समस्त विद्या, जितनी पर विद्याएं हैं, वेदों का आश्रय करके रहती हैं। विद्या का मूल कौन है? वेद। जितनी विद्याएं हैं वेदों में ही है। वेदों से पुराण, वेदों से ही उपनिषद, वेदों से पुराण, वेदों से ही संहिताएं, सब वेदों का ही सार, वेद का ही सार है। इसलिए कहते हैं इस स्थान पर जितनी विद्याएं हो सकती हैं सब वेदों का आश्रय करके यहां निवास करती है। नाम पड़ गया विद्यानगर। विद्या का नगर बने विद्या, सब विद्याएं यहां रहती हैं। जितने ऋषि हुए, महर्षि हुए, कवि हुए, सबने यहीं पर विद्या अध्ययन किया। बता जैसे पुनः शिष्टि मुखे ब्रह्मा महाशय, अति भीत हन देखी सकल प्रलय। जब कल्प के आदि में ब्रह्मा जी वो कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, चारों दृष्टि दौड़ाए तो जल ही जल, कुछ दिखाई नहीं, भयभीत हो गए थे उसको देख करके। उस समय उनके प्रति भगवान की कृपा हुई, भगवान ने कृपा की, तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने यहां भगवान की स्तुति की थी। स्तुति करना चाह रहे थे। मुख खुली बार काले देवी सरस्वती, ब्रह्मा जीवा है ते जन्म रूपवती। जैसे ब्रह्मा जी ने मुख खोला, मुख खोलते उनके मुख से देवी सरस्वती प्रकाशित हुई। तो देवी सरस्वती देवी है ना, विद्या की देवी सरस्वती ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुई, और जिसके प्रभाव से अति कैसी थी वो? अति सुंदरी रूपवती थी विद्या देवी। तब सरस्वती देवी की शक्ति पाकर के ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की थी। सृष्टि जब है माया सर्वदिक घेरी, बिरजार पारे था के गुण त्रय धरी। नित्यानंद जी कह रहे हैं जीव जब सृष्टि होती है उस समय माया देवी कहाँ रहती है? बोलते हैं जो बिरजा नदी के इस पार, वहां से इस पार, वहां से उस पार, वैकुंठ से इस पार, मतलब ये जहां रह रहे हैं ये ब्रह्मांड है। जब सृष्टि हो जाती है माया देवी कहाँ रहती है? इस पार रहती है। और प्रलय में कहाँ रहती है? उस पार चली जाती है, भगवान के पास रहती है। तो जब सृष्टि हो जाती है उसमें माया देवी 3 गुणों के साथ में इस ब्रह्मांड में आकर जड़ कर निवास करती है। माया प्रकाशित विश्व विद्या प्रकाश, करे ऋषिगण तबे करिया प्रकाश। अब माया मैंने क्या? अविद्या। अविद्या मैंने अज्ञान। जब सृष्टि होती है जीव अज्ञानग्रस्त रहते हैं, अविद्याग्रस्त रहते हैं, तो अब उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए जो ऋषि वर्ग है जगत में आते हैं और आकर के विद्या को प्रकाशित करते हैं। यही तो शारदा पीठ करिया आश्रय,
ऋषिगण कर अविद्यार पराजय। यहीं पर शारदा पीठ है। शारदा पीठ माने सरस्वती देवी का स्थान। एक नाम क्या सरस्वती का नाम क्या है? शारदा। क्यों है? जो सार वस्तु को देने वाली उसे कहते हैं शारदा देवी, सरस्वती नाम उनका। ऋषि लोग यहीं पर ही सरस्वती देवी का आश्रय लेकर के अविद्या को परास्त करते हैं। सार क्या है? भगवान की भक्ति ही सार है। देवी सरस्वती क्या उपदेश प्रदान करती हैं? भक्ति का उपदेश प्रदान करती हैं। तो ऋषि लोग उस देवी सरस्वती का आश्रय लेकर के अविद्या का नाश करते हैं। यहीं पर ही 64 विद्या पाठ लय ऋषिगण धरातले स्थाने स्थाने करे विज्ञापन। 64 विद्याएं 64 प्रकार की हैं। विभिन्न ऋषियों ने यहीं पर 64 विद्याओं को सीख करके पृथ्वी लोक में जगह 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 प्रचार किया। कैसे प्रचार किया? जय जय ऋषि जय जय विद्या करे अध्ययन, यही पीते से सवार स्थान अनुचन। जो जो ऋषि जो जो विद्या का अध्ययन करना चाहता है यहीं पर आकर के करता है। जैसे वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जब काव्य रस रामायण रचना करना चाहते थे तो वे भी यहीं गए थे, नवद्वीप में पहुंचे थे। इसी स्थान पर वाल्मीकि जी ने काव्य रामायण की रचना की थी। कैसे? नारद कृपा है। नारद की कृपा से वाल्मीकि जी को काव्य प्राप्त होगा। तुम जानते हैं ना, वाल्मीकि पहले कुछ दस्यु प्रवृत्ति के थे। नारद जी की कृपा हुई, तब उन्हें कृपा होने के बाद तब उन्हें भक्ति प्राप्त हुई। तब उन्होंने यहीं पर रामायण की रचना की थी, इसी स्थान पर। और धन्वंतरि हेता आयुर्वेद पाय, विश्वामित्रादि धनुर्विद्या से की जाए। धन्वंतरि जी भी यहीं आए थे। धन्वंतरि कौन है? औषधियों के देवता है ना, देवताओं के वैद्य। धन्वंतरि जी भी यहीं आए थे, आकर उन्होंने आयुर्वेद प्राप्त किया। विश्वामित्र भी यहीं आए थे, उन्होंने यहाँ पर धनुर्विद्या सीखी। और यहीं पर ही शौनकादि ऋषि थे, उन्होंने यहाँ वेद मंत्र पाठ किए थे। यहाँ से महादेव जी ने यहाँ पर तंत्र शास्त्रों का निरूपण किया था। ब्रह्मचारी मुख थे वेद चतुष्टय, ऋषिगण प्रार्थना करी लोदय। जब ऋषियों ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के मुख से जो 4 वेद निकले थे वो भी यहीं पर निकले थे। कपिल मुनि ने यहाँ सांख्य की रचना भी की, न्याय की रचना की। सब जितने भी शास्त्रों में जो 6 दर्शन शास्त्रों में उनकी रचना यहाँ पर हुई, यहीं पर ही हुई है। वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना यहीं पर ही की। इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर जितने शास्त्र हैं यहीं से प्रकाशित में सब ऋषि मुनियों ने शास्त्र, इस नाम पड़ गया विद्यानगर। उसके पश्चात विद्या लीला करिबेन श्री गौरांग सुंदर, गणेश बृहस्पति जन्मे अत पर। अब स्वर्ग में जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, उन्होंने विचार किया कलयुग आने वाला है, इसमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण नवद्वीप में जन्म ग्रहण करेंगे परिगुरु के साथ में। तो उन्होंने विचार किया मुझे भी उनकी सेवा करने के लिए जाना चाहिए। तो उस समय स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी जगत में अवतीर्ण, नवद्वीप में अवतीर्ण हुए। नाम पड़ा वासुदेव सार्वभौम। भट्टाचार्य जी है ना, ये बृहस्पति जी हैं। भगवान की सेवा करने के लिए जगत में आए, नवद्वीप में अवतार धारण किया। बहुमोर नवद्वीपे श्री विद्या बिलाल, कौरी में जाने मने है उदास। क्या बता रहे? एक बार इन देवलोक में इंद्र सभा लगी हुई थी। उसमें सभा में विचार हो रहा था। देवगुरु बृहस्पति ने जब जाना कि भगवान मेरे प्रभु श्री गौरहरि नवद्वीप में जाकर लीला करेंगे,
उनका मन कुछ उदास हो गया। मैं यहाँ क्यों उदास हो गया? मैं यहाँ स्वर्ग में पड़ा हुआ हूँ, इनके चक्कर पड़ा हूँ, देवता चक्कर पड़ा हुआ हूँ, और मेरे प्रभु जाके जन्म वहां अवतार ग्रहण करेंगे, लीलाएं करेंगे, तो मेरा क्या होगा? इसलिए उन्होंने इंद्र सभा को परित्याग कर दिया, अपने समस्त गणों को लेकर के, देवताओं को लेकर के विद्यानगर में जन्म ग्रहण कर लिया। ए विद्यानगर ते करे विद्यालय, विद्या प्रचारी न सार्वभौमाशय। इसी जगह फिर भट्टाचार्य सार्वभौम जी ने एक विद्यालय की स्थापना की, और जहां पर वो सबको विद्या पढ़ाया करते थे। फिर विचार किया उन्होंने कि जब महाप्रभु आएंगे 24 साल नवद्वीप में रहेंगे, फिर उसके पश्चात वो जगन्नाथपुरी चले जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे यहाँ रहना पड़ जाए अकेले, प्रभु का संग छूट जाए। तो उससे पहले ही वो निकल गए। वो जानते थे कि महाप्रभु 24 साल के पश्चात में संन्यास लेकर के पूरी जाएंगे, फिर मुझे यहाँ रहना पड़ जाएगा। इसलिए प्रभु के आविर्भाव से पहले ही वो विद्यालय में छात्रों को सौंप करके वो बस गए थे पुरी में। निज शिष्य गण राखी नदिया नगरे, और उस जो विद्यालय था वहां पर अपने शिष्य को सौंप दिया, और महाप्रभु के जन्म से पहले ही वो पुरी चले गए। बोले क्यों? मने भावी यदि आमी हई गौरदास, कृपा करी मोरे प्रभु लई मेरे पास। परीक्षा कर रहे हैं, विचार के यदि मैं महाप्रभु का दास हूं तो स्वयं प्रभु मेरे पास आएंगे। तो स्वयं मुझे ना आचार्य ने उन्होंने किसी ने क्या ऐसे किया था, अद्वैताचार्य ने कहा था ना, यदि वो मेरे प्रभु हैं तो स्वयं मुझे बुलाएंगे। उसी प्रकार से कह रहे हैं, यदि मैं गौर दास हूं, यदि मेरे प्रभु गौर हरि है, वो स्वयं मेरे पास आएंगे, मुझे अपना संग प्रदान करेंगे। ऐसा विचार करके वो नीलाचल पहुंच गए, और वहां जाकर के मायावाद शास्त्र का प्रचार करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे प्रचार क्यों किया उन्होंने? जब महाप्रभु के सेवक हैं तो प्रचार क्या कर रहे हैं? मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ के ऐसे प्रकार से बता रहे हैं छल, अर्थात जैसे वहां जाकर के आचार्य क्या कर रहे थे शांतिपुर में, मायावाद का प्रचार कर रहे थे प्रभु से शासन प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से बता रहे यहाँ पर वहां पहुंच गए। इधर महाप्रभु का जन्म हुआ नवद्वीप में, विद्या अध्ययन किया उन्होंने। 24 साल के पश्चात गृहस्थ आश्रम त्याग करके महाप्रभु जी संन्यास लेकर के पहुंचे। कहां पहुंच गए? पुरी पहुंचे, और वहां उनको दर्शन दिया, लीलाएं हुई। इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जीव गोस्वामी ने प्रश्न किया, प्रभु यदि ये धाम नवद्वीप है तो नवद्वीप में, और धाम किसके स्थान होता है? भक्ति का स्थान। धाम किसका स्थान है? भक्ति का स्थान है, न कर्म का न ज्ञान का। हरिद्वार, काशी, अवंतिका, उज्जैन, नासिक जो स्थान है, ये स्थान है ज्ञान के स्थान, या ज्ञान रहते हैं। परंतु धाम है नवद्वीप कहो, वृंदावन कहो, द्वारका कहो, पुरी कहो, ये स्थान किसके हैं? भगवान के। ये स्थान है भक्ति देवी के स्थान है। उन्हें प्रश्न किया, जब धाम नवद्वीप है, धाम है, तो यहाँ ये भक्ति विरुद्ध चीजें कैसे आ गई? सांख्य क्या है? भक्ति विरुद्ध। कर्म क्या है? विरुद्ध। ज्ञान क्या है? विरुद्ध। तो भक्ति विरोधी चीजें यहाँ कैसे आ सकती हैं धाम में? तब वहां जीवन चंद्र जी कह रहे हैं, यद्यपि सांख्य, तर्क, ज्ञान, कर्म भक्ति विरुद्ध है, परंतु धाम में ये सब भक्ति देवी के अधीन रहते हैं। कर्म भगवान भक्ति के अधीन, ज्ञान भी अधीन रूप में रहने के कारण कोई दोष नहीं है। अर्थात यहाँ पर कर्म, ज्ञान, योग भी भक्ति की सेवा करते हैं।
परंतु होता क्या है, मूर्ख समझ नहीं पाते हैं। ये कर्म को हो, ये ज्ञान को हो, ये योग को हो, सब भक्ति के दास दासी हैं। परंतु लोग क्या समझ बैठते, कर्म को स्वतंत्र मान लेते हैं, ज्ञान को स्वतंत्र मान लेते हैं, फिर मरते हैं। भक्ति महादेवी था आर सबदास, सकले करे भक्ति देवी र प्रकाश। इस धाम में भक्ति देवी महादेवी है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे तपस्या हो, सब भक्ति देवी के दासी है। और दासी क्या करती है, अपने महारानी की सेवा करते हैं। अतः जो ज्ञान है ये भक्ति देवी को प्रकाशित करता है, सांख्य है ये भक्ति देवी को प्रकाशित करता है, योग भी ऐसे कर रहा है। परंतु जो व्यक्ति बहिर्मुख व्यक्ति होता है, जब व्यक्ति बहिर्मुख होता है, जब इन शास्त्रों को पढ़ता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अभक्त व्यक्ति यदि इन शास्त्रों को पढ़ता है तो उसको ये समझ में यह आता है, मुक्ति ही चरम उद्देश्य है, भोग ही चरम उद्देश्य है, सिद्धि चरम उद्देश्य है, पढ़ता है। यदि जब भक्त ये शास्त्र पढ़ते हैं तो वो क्या समझते हैं, उन्हें क्या समझ आता है कि भक्ति ही चरम उद्देश्य है। शास्त्र की है, वही शास्त्र पढ़ करके अभक्त पढ़ता है तो उसको ये समझता है वो कि भुक्ति मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये भागवत है, भागवत सभी पढ़ते हैं, भागवत पाठ करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, ज्ञानी भी कर रहे हैं, सभी पाठ कर रहे हैं। अंतर क्या हो रहा है, भक्त पाठ करता है भागवत का तो वो जानता है भक्ति का चरम उद्देश्य भक्ति है। ज्ञानी पाठ करता है वो क्या समझता है, मुक्ति ही भागवत उद्देश्य है, अर्थात उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इस प्रकार से कह रहे हैं यहां पर उसी स्थान पर आगे बढ़े, विद्यानगर की जय हो, प्रणाम को आगे बढ़ो। अब पहुंचते हम जनुद्वीप, और ये ब्रज का भद्रवन है, 12 वन है ना, उनमें एक है भद्रवन, नाम है जनुद्वीप। ऐसे नाम क्यों पड़ा, ये नाम है जनु ऋषि के नाम पर पड़ा। यहां जनु मुनि तपस्या करते थे। जनु मुनि कौन है, भीष्म जी के नाना जी, भीष्म पितामह, वो जनु मुनि उनके नाना लगे। यहीं पर जनु मुनि ने भीष्म जी को यहां पर शस्त्र और शास्त्र दोनों ज्ञान दिया था। बोलिते सबे जान नगर जाए, जनु तपोवन शोभा देखे बारे पाए। आजकल नाम है उसका जामनगर, वास्तव में है जनुद्वीप। वहां पहुंच नित्यानंद जी ने कहा, जीव प्रणाम करो, यही स्थान जनुद्वीप है। हमने प्रणाम किया। तब नित्यानंद जी महिमा सुना रहे वहां की, ब्रज मंडल का यह भद्रवन है, यही स्थान जनु मुनि तप आचरिलो, सुवर्ण प्रतिमा गौर दर्शन करिलो। इसी स्थान पर जनु मुनि ने तपस्या की थी महाप्रभु की, और महाप्रभु का दर्शन प्राप्त किया था। हे तो जनु मुनि बैसे संध्या करे बारे, भागीरथी बेगे कोसा कोशी पड़ धारे। यहां जनु मुनि अपने आश्रम में बैठ करके संध्या वंदना कर रहे थे, और वहां गंगोत्री गोमुख से राजा भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आ रहे थे अपने पितरों को उद्धार करने के लिए। आगे आगे शंख बजाते जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी। जैसे वो आश्रम पार किया, पीछे गंगा जी आ रही थी, तो जो ऋषि था जनु मुनि, उसके आश्रम को उनके कमंडलों को, उनके पंचपात्र को, आश्रम को सब गंगा जी भाग लेके चले गई, सब बह गया। अब जब बह गया, इससे जनु मुनि बड़े कुपित हुए। उन्हें विचार किया ये नदी कहां से आ गई। भागीरथ मने
और जैसे विचार किया, उन्हें देखा कि ये जो नदी है, नदी नहीं है, मेरे प्रभु का चरणामृत है, गंगा जी है, चरणामृत है। भागीरथ तब उन्होंने गंगा जी को एक चुल्लू में पान कर लिया। बस क्या किया उन्होंने? गंडू से गंगा जल से पान कर, गंडू से जो है ना, जब हम है ना आसन पात्र होते ना, ऐसे ऐसे पात्र लिया, चम्मच लिया, मुंह में डाला, गंगा अंदर। कैसे ऋषि थे बताओ? एक गंडू से लिया, ऐसे जल लिया, उसमें से मुख में डाला, फिर गंगा अंदर, गंगा समाप्त। गंगा आई जा रही है, अंदर अंदर जाई जा रही है, बाहर नहीं निकल रही है। सोचो गंगा जी है, कैसे कैसे ऋषि वर्ग हुए। अगस्त जी ने एक चुल्लू में समुद्र पी लिया पूरा, ऐसे ऋषि वर्ग हुए हमारे हैं। तो अब हुआ क्या, अब समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने देखा, भगीरथ ने देखा कि गंगा जी कहाँ अटक गई है, नहीं आ रही पीछे पीछे। तो देखा आश्रम तक आ रही है, आश्रम से आगे नहीं आ रही है, और समझ गए जरूर ये ऋषि जो बैठे हुए हैं, इन्होंने गंगा जी को पान कर लिया। फिर तपस्या की ऋषि की, ऋषि प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा, ऋषिवर देखिए, गंगा जी को लाया हूं, मैं सगर जी का, महाराज सगर का वंशधर हूं, मेरा भगीरथ है। मेरे पूर्वजों को कपिल मुनि के श्राप से जो भस्म हो गए थे, उनको उद्धार करना है, तो मैं गंगा जी लेके आ रहा हूं, आप इसको छोड़ दीजिए। तो जनु मुनि ने उस समय उस एक धारा छोड़ दी थी गंगा जी की, तब से एक नाम पड़ गया गंगा जी का, जाह्नवी, जनुपुत्री जाह्नवी। अब यह जनु मुनि ने पान क्यों किया, इस विषय में कथा आती है। सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र थे, वास्तव में कौन थे? वो दक्ष के पुत्र थे। सृष्टि प्रारंभ में दक्ष ने जो 60,000 पुत्र पैदा किए थे, नारद जी को कहा, जाओ इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनको सृष्टि करना सिखाओ। तो जो पढ़ते पढ़ते उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। पिता बोल पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, हम संसार नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे, हमें संसार से डर लगता है। बड़े वो दक्ष कुपित हो गए, जाओ तुम्हें शांति ही नहीं मिलेगी। वो सब भटक रहे थे। वही पुत्र बाद में सगर जी के पुत्र बनकर के आए। उन्हें पता था कि हम दक्ष के पुत्र हैं, हमें अभिशाप प्राप्त हुआ है, तो कि इस अभिशाप से मुक्त होना है। तो उन पुत्रों ने एक बार जनु मुनि का अपमान कर दिया। जनु मुनि ने जानबूझ करके, जनु मुनि ने कहा था, तुम दुष्ट हो, तुम्हें अपमान करते हो, जाओ गंगा भी तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएगी ना, मैं होने ही नहीं दूंगा। तो जनु ने मुनि रोक लिया गंगा जी को। भगीरथ ने प्रार्थना की तो फिर छोड़ दिया। नाम पड़ गया गंगा जी का माता जाह्नवी गंगा जी। तत्पश्चात कथुजी ने हे परे हेता गंगार नंदन, भीष्मदेव कहलो माता महदर्शन। जब गंगा जी के पुत्र हुए, शांतनु जी से कितने पुत्र हुए थे? 8 पुत्र हुए। सातों को तो गंगा जी ने बहा दिया था, उनको उद्धार कर दिया था। 8वां बच गया था भीष्म। गंगा जी ने कहा था विवाह के समय, महाराज शांतनु जी, मैं कुछ भी करूंगी कहूंगी, तुम कभी प्रश्न पूछोगे नहीं, मैं क्यों कर रही हूं। पुत्र उत्पन्न होते ही वो पानी बहा देती। 7 पुत्र बह गए थे, 8वां पुत्र बहाने जा रहे थे, तो राजा से रहा नहीं गया। उन्हें पूछ लिया, तुम कैसी मां हो, पुत्रों को ऐसे नदी बहा देती हो? तो उसने कहा था, पुत्र नहीं है ये मरीचि के, ये कौन है? अष्टवसु हैं, अभिशप्त हैं। मैं इनको मारने रही हूं, इनको श्राप से मुक्ति दे रही हूं। ये 8वां बच गया है। ये भी वसु ही है, इसलिए इसी भाग्य में अभी दुख भोग करना लिखा है।
तो गंगा जी उस पुत्र को लेकर चली गई थी, मैं जो ले जा रही हूँ बाद में सौंप जाऊंगी। तो गंगा जी उस भीष्म को लेकर के, देवव्रत को लेकर के यहीं आए थे, और यहाँ उन्होंने अपने पिता जनु मुनि को सौंप दिया था। तब जनु मुनि ने उनको पूरे शास्त्र सिखाए, भीष्म जी को शास्त्र विद्या सिखाई, शास्त्र सिखा तैयार किया। तत्पश्चात गंगा जी उनको लेकर गई और शांतनु को सौंप दिया था। तो ये स्थान यहाँ पर भीष्म जी भी यहाँ पर आए, और इसलिए क्योंकि भीष्म जी यहां आए थे इसीलिए उनकी गिनती किसमें होती है? महाभागवतों में। स्वयंभू शंभु नारद कुमार भीष्म है ना, 12 में कोई कौन है? भीष्म जी। बोल दो चलो क्या है? स्वयंभू शंभु नारद कपिल कुमार जनक भीष्म। क्यों है? क्योंकि यहां पर इसी स्थान पर भीष्म जी आए थे, यहां उन्होंने भक्ति की थी, इसलिए उनकी गिनती हो गई है महाभागवतों में। इस प्रकार से बता रहे हैं। उस दिन नित्यानंद प्रभु बोले अब संध्या हो चुकी है, आज हम ये निवास करेंगे, रात्रि में वहीं रुक गए। और इस प्रकार से इस जनुद्वीप की जय हो, जनु ऋषि की जय हो, मां जानवी जी की जय। अब वहां आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते पहुंचे मामगाछी। ये है, ये कौन द्वीप है? ये मोदद्रुम द्वीप है, मोदद्रुम द्वीप। ब्रजमंडल क्या है ये? ये है अयोध्या। ये मोद अयोध्या भी है। ये कैसे बता रहे हैं यहां पर। अब नाम, आजकल नाम है मामगाछी। सब वहां पहुंचे, सबने प्रणाम किया, मामगाछी प्रणाम किया, मोदम द्वीप की जय हो। प्रणाम करो, आप मनी मन प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद आप श्रवण करते हैं नित्यानंद जी क्या कह रहे हैं। मामगाछी ग्राम गया नित्यानंद राय, बोले मोदद्रुम अयोध्या। नित्यानंद जी कहने लगे, जीव हम जहां पहुंचे हैं ना, इसका नाम है मामगाछी या मोदद्रुम द्वीप। शब्द या मोद द्रुम, द्रुम मने पेड़, मोद मने आनंद। जिस पेड़ के नीचे राम जी को आनंद हुआ था, या जिस पेड़ के नीचे राम जी को आनंद हुआ था, उसे कहते हैं मोद द्रुम द्वीप। ये यहां पर अयोध्या है। कैसे? पूर्व कल्पे जब राम हैल बनवासी, लक्ष्मण जानकी लये सन्यासी। त्रेता युग में जब राम जी को वनवास प्राप्त हुआ, क्या क्या इन्हें उन्हें वनवास दे दिया, तो उस समय राम जी लक्ष्मण और सीता को लेकर के भ्रमण करते करते यहां पहुंचे थे। इसी साथ यही पहुंचे थे। यहां बहुत बड़ा एक बट वृक्ष था, विशाल बट वृक्ष था। महाबट वृक्ष तले कुटीर बांधिया, कतो दिन वास कैला आनंदित हैया। उस वृक्ष के नीचे लक्ष्मण जी ने एक कुटिया बनाई, पर्ण कुटी, घासपुरी कुटी बनाई। उस कुटी में कुछ दिन वहां रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी रहे। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है। राम जी का स्वरूप कैसा था? उनका स्वरूप था ब्रह्मचारी वे सिर जता सुबह करे। राम जी किस वेश में थे? बनचारी, ब्रह्मचारी के वेश में थे। सिर पर केशु का जूड़ा बंधा हुआ था और कोई अलंकार शरीर पर नहीं थे। भ्रमण कर रहे थे और वहीं जब बैठे अकस्मात राम जी हंसने लगे। हासी हासी मुख देखी जानकी तखान, जिज्ञासी राम देवी हास्य कारण। राम जी मुस्कुरा रहे थे, सीता जी ने देखा प्रभु मुस्कुरा रहे। यहां तो कोई ऐसी बात हुई, हंसने की बात ही नहीं हुई थी, तो हंस क्यों रहे? उन्हें पूछा, प्रभु ये बताइए आप हंस क्यों रहे? राम बोले, सुनि सीता जनक नंदनी, अति गोपनीय गाछे तो काहिनी। राम जी बोले, सीता जी, सीता, हे जनक नंदनी सीता,
एक बड़े रहस्य की बात है, एक कहानी है, उपाख्यान है, मैं सुनाता हूं, सुनो। धन्य कलिज बिहाय नदिया, पीत वर्ण रूप मोर देखी वारे पाए। अभी है त्रेता युग आया, फिर द्वापर आएगा, फिर कली। इस कलयुग में मैं जगत में अवतीर्ण होऊंगा, जन्म लूंगा। किस रूप में? पीत वर्ण। अभी मेरा वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण। तब मेरा वर्ण होगा पीत वर्ण। श्री जगन्नाथ मिश्र गिरे सरचे उदरे, गौरांग रूपे जन्म लभी व सत्वरे। उस समय अभी मेरे पिता कौन है? दशरथ जी। माता कौन है? कौशल्या जी। जन्म स्थान का अयोध्या। तब मेरा जन्म स्थान होगा नवद्वीप। पिताजी होंगे जगन्नाथ मिश्र, माता जी होंगी सच्ची माता, अर्थात दशरथ महाराज ही जगन्नाथ मिश्र के रूप में आएंगे, कौशल्या माता ही सच्ची माता के रूप में आएंगी, और ये स्थान यहाँ पर ये अयोध्या ही है। और मेरा जन्म होगा गौर रूप में। बाली लीला देखी बेजे सब भाग्यवान, कौरवे से सब आमी परा प्रेम दान। फिर मैं जन्म लेकर के बाली लीलाएं करूंगा, कोई चंचलता करूंगा, विद्या अध्ययन करूंगा। जो व्यक्ति उसमें मेरी लीलाओं का दर्शन करेगा, मैं उसको प्रेम प्रदान कर दूंगा। कौरवे से काले प्रिय विद्या रे विलास। फिर मैं विद्या अध्ययन करूंगा, अध्यापन करूंगा, पहले पढ़ूंगा फिर पढ़ाऊंगा। संन्यास करियामी जाबो नीलाचले, कांदी में जननी स्वीय बदुल होए कोले। फिर मेरा विवाह होगा। 24 साल गृहस्थ आश्रम करने के बाद फिर मैं संन्यास लेकर के जाऊंगा नीलाचल जगन्नाथपुरी, और मेरी माँ सच्ची माता अपनी बहू को गोदी में लेकर के क्रंदन करेगी, विलाप करेगी। ये सुनकर भी सीता जी को बड़ा बुरा लगा। एक कथा सुनी सीता बोले न बचन, जननी का नाबे कहनो राजीव लोचन। सीता जी का मन खराब हो गया। राजीव लोचन, राजीव मन क्या होता है? कमल। कमल का नाम है राजीव। एक कमल लोचन से प्रभु वही बताइए, आप अपनी माता को इस प्रकार से कष्ट दोगे, रुलाओगे क्यों? वो आपकी माँ है, आप स्वयं कह रहे हो रोएगी बहू गोदी में लेकर के। अब आप ऐसे काम क्यों करेंगे आप? संन्यास करीबे के न छाड़िया गृहिणी, पति दुख दिया कि वह सुख नहीं जानी। और फिर आप कह रहे हैं आप फिर विवाह करेंगे। फिर विवाह करेंगे तो फिर आप पति को छोड़कर संन्यास क्यों लेंगे? अरे माता को भी दुख देंगे, पत्नी को भी दुख देंगे, क्यों? इसमें रहस्य क्या है? ये जब उन्होंने कहा, राम जी कहने लगे, राम बोले प्रिय तुम्ही सब जानो, जीवे रे सिखाते बे है लो ज्ञान। राम जी बोले प्रिया, सीता जी तुम सामान्य नहीं हो, तुम लक्ष्मी हो, तो सब जानते हो मैं क्यों कर रहा हूं, ये कारण से जानती हो। तो भी जीव को शिक्षा देने के लिए तुम ये मेरे मुंह से सुनना चाहती हो, तो सुनो। आमाते जे प्रेम भक्ति तारा स्वादान, दुई मत है सीता सुनो भजन। तब कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, जो मेरा प्रेम है ना, उसका आस्वादन दो प्रकार से होता है। संयोगे अमर संयोग सुख संभोग बोले, हम वियोग दुख विफल दो प्रकार से होता है। संयोग और वियोग, प्रेम का आस्वादन दो प्रकार से होता है। एक संयोग में होता है, एक वियोग में, या संभोग और विप्रलम। तो संयोग में जब मिलते हैं सुख प्राप्त होता है, जब बिछुड़ जाते हैं फिर तो भी सुख कैसे मिलता है? याद करके। मिलन में सुख तो है ही है। जब विरह हो जाता है, तब जब विस्मरण होता है, वो भी सुख ही है। तो क्योंकि मेरा जो रस है उसका प्रेम का आस्वादन दो प्रकार से होता है, संयोग में और वियोग में।
भक्त मो नित्य संगी संभोग वांछय मम कृपा वशे तार विप्रलम्ब है। जो मेरे भक्त हैं मेरे जो भक्त नित्य संगी भक्त हैं वे हमेशा चाहते हैं मैं उनके पास में ही रहूं, उनके निकट में ही रहूं, उनको आनंद प्राप्त होता है। परंतु मैं जानता हूं इनके पास में रहूंगा आनंद तो होगा, उतना आनंद नहीं होगा। तो कभी कभी मैं उनसे भी दूर चला जाता हूं। उससे क्या आनंद और बढ़ जाता है, क्योंकि जो चीज होता है दुर्लभ होती है उसमें आनंद अधिक होता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये तो सामान्य लॉजिक है ना। हम पास में रहते हैं सुख मिलता है, दूर चले जाते हैं दुख हो जाता है, फिर मिलते हैं तो सुख दुगना बढ़ जाता है ना। खाने का जो प्रसाद पाते हैं उसमें रस आता है, भूख लगी हो फिर खाएं तो रस बढ़ जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर मेरे भक्त चाहते हैं मैं उनके पास में रहूं, परंतु उन्हें अभी सुख प्रदान करने के लिए कभी कभी मैं दूर भी चला जाता हूं। सही तो शुक्र है तो हमारा विच्छेद, अर्थात भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए कभी कभी मैं भक्तों से दूर चला जाता हूं। स्वीकार करो तुम ही बोले चारों वेद, इसलिए तुम भी कभी उसको स्वीकार कर लेती हो। चारों वेद में ऐसे कहा गया है। और विशेष रूप से श्री गौरांग अवतारे कौशल्या जननी शशि देवी अदिति वेदते जाग ध्वनि। जब मेरा गौरांग अवतार होगा उस समय जो मेरी माता कौशल्या देवी है वो बन जाएगी शची देवी, और तुम अभी सीता हो। तुम विष्णु प्रिय रूपेश भी हमारे विषेद इसी गौर मूर्ति करवे प्रचारे। तुम सीता हो, तुम अभी तो नाम सीता है, और तुम कौन बन जाओगी? विष्णु प्रिया। अभी क्या होगा? अभी ये होगा और जब मैं संन्यास लेके चला जाऊंगा फिर तुम क्या करोगी? मेरी मूर्ति बनाओगी, मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करोगी तब। और अभी 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 यहां पर क्या होने वाला है? वो ये होगा, तुम्हारा विच्छेद कबो स्वर्ण सीता करी भजी में तुम्हारे आमे अयोध्या नगरी। अभी अब हम वनवास में हैं, वापस जाएंगे, फिर मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा, तुमको मैं वन में भेज दूंगा, और फिर मैं तुम्हारी मूर्ति बना करके उसकी भी सेवा करूंगा। फिर जो कलयुग में क्या होगा, इसका बदला होगा। फिर उस समय अभी तुम संन्यास लोगी, मैं घर में रहूंगा। कलयुग में मैं घर से निकल जाऊंगा, तुम घर में रहोगी। अभी मैं तुम्हारी मूर्ति बना के तो सेवा करूंगा, तब तुम मेरी मूर्ति बना करके सेवा करोगे। अल्लाह बली हो गया। तार बिंद में तुम्हें नदियां न करे। जैसे मैं तुम्हें परित्याग कर दूंगा, तुम घर में रहोगी, मैं वन में रहूंगा। उसके विनिमय में कलयुग में तुम घर में रहोगी और मैं वन में जाऊंगा। एक गुण कथा सीता गोपनीयती लोकित प्रकाश नए हवे वे संप्रति। राम जी कहने लगे, सीता ये जो बात बड़ी गोपनीय है, अभी ये बातें प्रकाशित नहीं होंगी। ये बात जगत में प्रकाशित ना तुम प्रकाशित करना, ये प्रकाश जगत प्रकाशित होंगे भी नहीं है। ये बातें कलयुग में ही प्रकाशित होंगी। ये नवद्वीप मोर बड़ा प्रिय स्थान अयोध्या दिन नहीं हो यार। राम जी कह रहे हैं ये नवद्वीप मुझे बहुत प्रिय है, यहां तक कि अयोध्या मुझे इतना प्रिय नहीं जितना प्रिय मुझे नवद्वीप धाम है। हे राम बट वृक्ष कलि आगमने अदर्शन होए सीता रवे संगोपने। राम जी बोले ये जो बड़ वृक्ष है, जो बड़ वृक्ष है, इसका नाम है राम बट। ये ऐसा रहेगा, कलयुग आने पर ये वृक्ष गोपन हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा ये है? अर्थात क्या बता रहे हैं यहां पर?
कलयुग आने पर भी ये रहेगा, क्योंकि धाम है, धाम में सब नित्य होता है। वहां वृक्ष भी नित्य है, लताएं पताएं, वहां कुछ भी अनित्य नहीं है। में क्या होता है, पेड़ होता है बड़ा, सूख करके नष्ट हो जाता है। ये बड़ वृक्ष है, ये नित्य है, और कलयुग तक का भी अभी भी वहां पर है। वो हम जाते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई नहीं पड़ता, वहां पर है वो। हे रूपे राम सीता लक्ष्मण सहित ऐसा ने कत दिन हो अवस्थित। इस प्रकार से राम सीता लक्ष्मण जी कई दिन यहाँ रहे थे, इस पेड़ के नीचे रहे थे। यहाँ रहने के पश्चात वहां से दंडकारण्य क्यों चल पड़े। दंडकारण्य कहां पर है? नासिक की ओर। वहां चल पड़े। तो नित्यानंद जी कह रहे, देखो अभी भी राम कुटी स्थान पर देखिए बारे, जो ऊंचा सा स्थान दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे राम जी की कुटिया थी। राम जी यहाँ रहे थे। राम मित्र गुहा का प्रभु इच्छा बसे, ऐसा जन्म ले न विप्रेर और से। अब राम जी का मित्र था ना गुहक चंडाल, है ना, गुहक चंडाल था। इस नित्यानंद जी कह रहे इस लीला में उनका भी जन्म हुआ है, परंतु अब चंडाल नहीं है। जन्म कैसे हुआ है? ब्राह्मण के पुत्र रूप में जन्म हुआ है। नाम है सदानंद विप्र भट्टाचार्य। अभी नाम क्या उनका? सदानंद। ब्राह्मण है। राम के बिना वो कुछ जानते ही नहीं है। जिस दिन महाप्रभु का जन्म हुआ था मायापुर में, उस दिन वो सदानंद भी उनके घर में ही विद्यमान थे। प्रभु जन्म काले जत देवगण, मिश्र भवन शिशु करे दर्शन। परम साधक विप्र चिन्ह देवगणे, जानी रामर प्रभु जन्मिल तखाने। जब महाप्रभु का आविर्भाव जन्म हुआ, उस समय ये सदानंद विप्र भी वहीं पर थे। उन्होंने ये देखा, क्योंकि जब जन्म हुआ महाप्रभु का, लोग आ रहे, क्यों आते हैं? उपहार देने के लिए आ रहे, बधाई देने के लिए आ रहे। तो उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मणों के बीच में कुछ लोग देवता हैं। ब्राह्मण लोग, देवता लोग भी ब्राह्मण बीच मिल करके ब्राह्मण रूप बना करके दर्शन करने आ रहे थे महाप्रभु का। देवी भी आ रहे थे। उन्होंने ध्यान से देखा, बहुत बड़े मंत्र सिद्ध है। देखा ये ब्राह्मणों में ये जो कोई देवता भी आ रहे हैं। तो देवता क्यों आ रहे हैं? सामान्य बच्चे के जन्म पर देवता लोग आएंगे नहीं। उन्हें कुछ संदेह हुआ, अवश्य जो ये पूज्य बचन जन्म लिया, ये अवश्य कोई सामान्य नहीं है। और समझ गए कुछ। तो तुरंत देवता लोग तभी आएंगे ना जब भगवान का जन्म होता है। बड़ा कौतूहल हुआ। वहां सीधे लोग घर गए, घर जाकर के अपना जो इष्ट मंत्र था, इष्ट देवता राम जी का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते उन्होंने क्या देखा? पहले दर्शन रामचंद्र के दर्शन हुए। अकस्मात देखे राम जी का शरीर कैसा हो गया? शाम से पीला हो गया। सिंहासन बसिया से श्री गौरांग राय, ब्रह्मादि देवगण चामर डोलाए। अभी देख रहे थे कि राम जी विराजमान है सिंहासन पर, बाईं ओर सीता जी है, दाईं ओर लक्ष्मण जी है, हनुमान चढ़ो बैठे हुए हैं। ये दृश्य देख रहे थे। अकस्मात देखा कि सिंहासन के ऊपर अब केवल श्री चैतन्य महाप्रभु है। ब्रह्मा आदि देवताओं को चामर ढुला रहे हैं। अगले क्षण देखा अब वहां पर रामचंद्र जी नहीं है, अब महाप्रभु नहीं है, राम जी है, लक्ष्मण जी है, सीता जी है, और चरणों में हनुमान जी बैठे हुए। ये देखकर अब समझ गए ये जो बालक जन्म लिया है ये मेरे प्रभु रामचंद्र ही है। विश्वास हो गया। परमानंद विप्र मायापुर गया, अलग से गौरांग देखे नयन भरिया। भागा वापस गया। वो वापस गया, मायापुर गया।
जगन्नाथ जी घर में गया, अब जाकर के छोटे से महाप्रभु का जन्म हुआ, उनको देख रहा है, बार बार कह रहा है धन्यामी बोले बार बार, गौर रूप रामचंद्र सम्मुख हमार, और वहां से नाच रहा है, कहने लगा मैं धन्य हो गया, मेरे सम्मुख मेरे प्रभु का आविर्भाव हो गया। इस प्रकार से कुछ दिन के पश्चात अब महाप्रभु जी बड़े हुए, विद्या अध्ययन किया, विवाह हुआ, वहां से फिर गया गए, वहां से दीक्षा ग्रहण की, वापस आए, फिर यहाँ आकर उन कीर्तन प्रारंभ कर दिया। तो सदानंद जो ब्राह्मण थे, ये भी महाप्रभु कीर्तन में सम्मिलित होते थे, नित्य कीर्तन किया करते प्रभु के साथ में है। इस प्रकार से बता रहे हैं ये मौद्रुम द्वीप, और ब्रज का कौन सा वन है, ये भांडीर वन, ब्रज का भांडीर वन है ये। अभी तक कितने बना चुके हैं? अरे द्वीप नहीं, वन कितने हो चुके हैं? खजीर वन हुआ, बहुला वन हुआ, महावन हुआ, ताल वन हो गया, भद्र वन हुआ, और ये भांडीर वन हुआ, वो वन हो गया, और कौन सा वन हुआ? महावन तो हो गया। हाँ, कुमुद वन हुआ, कुमुद वन, ताल वन हो गया, ये वन हो गया। और राधा कुंड तो वन में नहीं पड़ता ना, है? तो ये है ब्रज का भांडीर वन। ओहे जीवे स्थाने श्री भांडीर वन निर्मल भक्त गण कर दर्शन। नित्यानंद जी कहने लगे, श्री जीव, ये जो मोद्रुम द्वीप है ना, भक्त लोग कैसे दर्शन करते हैं इसको? भांडीर वन के रूप में दर्शन करते हैं इसका। यही सही सब कथा सुनी नित्यानंद नित्य धाम हेरी, नाचे में भक्त गण नित्यानंद घेरी। नित्यानंद जी के मुख से इन कथाओं को सुन करके, धाम का दर्शन करके भक्त लोग आनंद से नृत्य करने लगे, नित्यानंद जी को घेर कर नृत्य करने लगे। श्रीजीव गोस्वामी के शरीर में सात्विक विकार प्रकाशित हो गए, और वे हा गौरांग कह करके चित्कार करते हुए चिल्लाने लगे, शही ग्रामे शही दिन नारायणी घरे, रहिले नित्यानंद प्रफुल्ल अंतरे। अब रात्रि हो गई थी उस दिन, भक्त लोग वहीं पर रहे, किन्हीं घर में रहे? नारायणी। नारायण, यहाँ नारायण जी का ससुराल है। नारायणी कौन है? श्रीवास जी की भाई की पुत्री है। तो उनका विवाह यहीं पे हुआ था। कहाँ पर? मोद्रुम द्वीप में विवाह हुआ था। यहीं पर उनके पुत्र कौन, उनका जन्म ही हुआ था, है? इस प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर, उन्हें घर में ही रहे उस दिन, शायद उसमें उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ होगा, पता नहीं। तो उन्हें घर पर विश्राम किया, रात्रि भर रुके। परम पवित्र सती व्यासे रजननी, वैष्णव गण सेवा करी नापनी। पुत्री किनकी है वो? श्रीवास जी की भाई की पुत्री है, और श्रीवास जी परम वैष्णव है। शुरू से ये वैष्णव सेवा करती थी, वैष्णव सेवा प्राण था इसका, इसलिए उन्हें खूब सेवा की, नित्यानंद जी की सेवा की। और यहीं पर जन्म हुआ था महाप्रभु की लीलाओं के व्यास वृंदावन दास ठाकुर। ये किसके व्यास हैं? एक वो है कृष्ण के व्यास कौन है? वेद व्यास जी। और महाप्रभु के व्यास कौन है? ठाकुर जी। तो यहाँ पर उनकी माता नारायण देवी ने सब वैष्णव की बहुत सेवा की, और सेवा करने के पश्चात अगले दिन नित्यानंद प्रभु सबको लेकर के आगे चले और पहुंच गए वैकुंठपुर। यहाँ वैकुंठ भी है, अब यहाँ पर वैकुंठ भी यहाँ पर है, जगन्नाथपुरी भी यहाँ पर है। तो जितने भी स्थान है भारतवर्ष में, बड़े बड़े तीर्थ स्थान,
सब यहाँ पर विराजमान है। अब इसको यहाँ पर है, अब इसको कल भी करेंगे इसको। कल मैं सुबह समाप्त कर दूंगा, शाम को तो नहीं होगा, शाम को प्रभु लीलाएं होंगी, जन्म लीला। वो जनु द्वीप की, मोद्रुम द्वीप की और रुद्र द्वीप की जय हो। यहाँ पे क्या था? मोद्रुम द्वीप की ना। हाँ, चलो इस प्रकार से ये समाप्त पूरा हुआ। और अब शाम को तो जन्म लीला पाठ करेंगे, अभिषेक होगा वही 6:30 बजे के आसपास अभिषेक होगा। आज आ रहे हैं, जा रहे हैं आज अब जा रहे हैं डॉक्टर साहब? कल जा रहे हैं? क्या बता रहे? क्या बोला मधुबन? देख लेंगे जो कर लेंगे। यदि चक्कर आ रहे हो जल्दी कर लेंगे, जरूर करें। चक्कर आ रहे हो जल्दी कर लेंगे। यदि पहले को चढ़ा लेते हो तो बाद में करेंगे। हैं? नंद किशोरी की स्थिति है? बोलो, कुछ है? कुछ है? मुंडन भी है? छोटे बच्चों आज छुट्टी है? चलो जल्दी मुंड का लो, सर्दी का में ड्रामा नहीं करना, पहले बाद में कोई करेगा नहीं। उसके पश्चात सजाना, गुब्बारे सजाना है ना, यहाँ सजावट करनी कौन करेगा?